क्या हाल है भाई वर्दी, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से सीए फाउंडेशन का एग्जाम जो मेरा हुआ था दिसंबर 2022 में, उसके लास्ट के 10 दिन में मैंने पढ़ाई करके अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक किया था। और जो चीजें मैंने फॉलो करी थी, अगर आप उसको भी सही तरीके से फॉलो कर लेते हो तो आप भी अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम बड़े आराम से क्लियर कर लोगे। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, तो उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। चलो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इस सिचुएशन में आया कैसे। देखो मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जब मैंने 12th के बाद ही ना अच्छे से पढ़ाई चालू कर दी थी, बट क्या हुआ ना कि उसके बाद फिर प्रोक्रेस्टिनेट करता चला गया। फिर मेरा एडमिशन हो गया कॉलेज में, तो फिर कॉलेज में नए नए दोस्त बनने लगे, तो उनके कारण नहीं मैं बोलूंगा, बट ऐसा हुआ था कि मैं उसी के कारण ना पढ़ाई नहीं कर रहा था। मैं कॉलेज ज्यादा अटेंड कर रहा था, वहां से आने के बाद मैं थक जा रहा था, तो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट करता चला जा रहा था, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई थी। 14 दिसंबर को मेरा एग्जाम चालू होने वाला था दिसंबर 22 में, और 3 दिसंबर को मेरी सिचुएशन ये थी, अकाउंट्स के अंदर बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स, 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट थे। लॉ के अंदर भी मैंने 1 या 2 एक्ट अच्छे से पढ़े थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, बट मुझे क्या पढ़ा था मुझे खुद भी नहीं याद। ऐसे ही मैंने मैथ्स के अंदर एलआर पोर्शन पूरा कंप्लीट किया हुआ था बहुत समय पहले से। और मैथ्स के अंदर शायद मैंने शुरुआत के 2-3 चैप्टर्स थे जो मैंने पढ़े थे, वो रेशियो इंडिसेस, लोगरिथम वाले, वो सब पढ़े हुए थे। इकोनॉमिक्स में भी मैंने कुछ 2-4 चैप्टर्स ही पढ़े थे। तो लास्ट के 10 दिन में ना मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं सब सब्जेक्ट में अंदर 20-30% पढ़ा हुआ था। और अब उस समय से क्या होता ना कि या तो मैं फेल हो जाता और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देता जून 2023 वाला, और दूसरा ऑप्शन ये था कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें जो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, वो करूं और अपना एग्जाम अच्छे से दूं, और कोशिश करूं कि मैं दिसंबर 2022 वाला एग्जाम ही निकाल लूं। तो अब मेरा दिमाग में ये चला ना कि 3 दिसंबर को कि अपने पास 10 दिन बचे हैं, जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूं। अब अकाउंट्स के अंदर बात करें तो मैंने ऐसे चैप्टर्स को टारगेट किया, वो तो मैं आगे बताऊंगा कि क्या कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज में बताऊंगा, बट मैं अभी के लिए मैं बता रहा हूं ऐसे चैप्टर्स को टारगेट किया जो ऑलरेडी मैंने 11-12 में पढ़े हुए थे, जिनका मेरा बेसिक्स अच्छे थे, ठीक है। अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में मैं 11-12 में बहुत अच्छा था, पढ़ाई मैंने अच्छे से करी हुई थी, तो मुझे अकाउंट्स में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सीए फाउंडेशन में, लॉ के अंदर भी मैंने लिमिटेड एक्ट किए जो हायर वेटेज रखते थे। सेम चीज मैथ्स में भी मैंने किया, इको में भी किया, जो भी मेरे से बल पड़ सकता था मैंने उन लिमिटेड चैप्टर्स को किया और अच्छे से किया, और लास्ट में भगवान की कृपा से मेरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम निकल गया। तो अगर आप में से कोई अगर इस सिचुएशन में है और उसको ये डर लग रहा है कि वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम अब तो पास नहीं कर सकता, तो मैं उनको कहूंगा जो बचा हुआ टाइम बचा हुआ है उसमें अपना 100% दे दो। अगर 4-5% भी चांस है ना अगर आपके पास होने का, तो मैं तो कहता हूं आपको ले लेना चाहिए। जब आप एक ऐसे कोर्स में आ गए हो जहां पे 2 या 3% लोग ही लास्ट में जाके सीए बनते हैं, ठीक है, बीच में छोड़ देते बाकी लोग। आप समझ रहे हो, 2 या 3% ही चांसेस है जहां पे आप सीए बनोगे कि नहीं बनोगे। आप उस कोर्स में अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हो, और अगर आपको वहां 5% दिख जा रहा है कि आप सीए फाउंडेशन पास कर सकते हो, तो आपको तो वो चांस ले लेना चाहिए और एग्जाम अच्छे से प्रैक्टिस करके देना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको अब क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो अब इस वीडियो में अगर मैं वो सारी चीजें बताने जाऊंगा ना, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप देखोगे भी नहीं। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के लिए वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, और एक प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ जून 2024 की। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जून 2024 से रिलेटेड जो भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है वो सब वहां मिल जाएंगी। तो सबकी लिंक आपको आई बटन में मिल रही है और डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। आप सब्जेक्ट वाइज जाके वो वीडियोस देख सकते हो, और उसमें जो इंपॉर्टेंट मैंने सिलेबस बताया वो भी आप देख सकते हो, बट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी कुछ है, तो वो भी आप देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, और उसको नोट कर लेना। अब आप बोलोगे कि पढ़ना कहां से, तो अब देखो आप सभी के हेल्प करने के लिए ना ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने जो उनका पेड कोर्स हुआ करता था सीए फाउंडेशन 9.0, उसको अभी लास्ट के 20 दिन के लिए 6 जून से 26 जून तक उन्होंने एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है। उसके अंदर जो भी आपको चीजें मिल रही थी, यानी उनकी जो क्लासेस थी जिसके अंदर आपका इंटायर कवरेज हो रखा है, वो आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ जो उनकी प्रैक्टिस रिवीजन बुक होती है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक होती है, वो सब आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आप टीचर्स से अपना डाउट भी पूछ सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इनकी जो रिवीजन क्लासेस है वो भी 9 जून से चालू हो रही हैं, तो आप इस कोर्स में जाकर इनरोल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। बस आपको क्या करना है, इस स्कॉलर्स की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स में इनरोल करना है, बिल्कुल फ्री है। बस आप वेबसाइट पे जाओ, लॉग इन करो और उस कोर्स में इनरोल कर लो। आपको सारे एडवांटेजेस जो एक पेड कोर्स होते हैं वो लास्ट के 20 दिन के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो मैं इस स्कॉलर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि फ्री में इतना वैल्यूएबल कंटेंट अगर आपको मिल रहा है तो आप फायदा उठाओ। इस समय पे ये लोग सोचो कितनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको फ्री में दे रहे हैं, तो आप जहां जितना फायदा उठा सकते हो उतना फायदा उठाओ। तो आपको इस समय जिन भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस स्कॉलर्स की वेबसाइट पे जाके इनरोल कर लो और उन चैप्टर्स की आप रेगुलर वीडियोस देख सकते हो। तो देखो अब बात करते हैं कुछ आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस अटेम्प्ट को लेके। देखो आप में से बहुत सारे लोग दिमाग में ये लेके बैठे हैं कि स्किप कर देते हैं, स्किप बिल्कुल भी मत करना। दूसरा डाउट ये आ रहा है जो मैंने बोला था वीडियोस के अंदर कि आपको आईसीआई मॉडल को फॉलो करना चाहिए मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में, और उसमें बहुत सारे लोग आते हैं कि अब आईसीआई मॉडल के अलावा क्या क्या कर ले क्या नहीं कर ले। देखो अगर आप इस सिचुएशन में हो कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप उन लिमिटेड चैप्टर्स को पढ़ लो और उनके आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। उतना करने में ही आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और मैंने उस वीडियो में भी बोला कि आप 1 से 2 बार उनको सॉल्व करो, क्योंकि क्या होगा कि आप प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और सीए फाउंडेशन का एग्जाम अगर आपको लग रहा है कि आप बिना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के आप निकाल लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट अच्छा रखना भी चाहिए, क्योंकि इंटर में आपको बहुत ज्यादा मदद
मदद मिलेगी। तो आपको जो इतना उस वीडियो में बताया गया, आपको एक ब्लाइंडली उस चीजों को फॉलो करना चाहिए। जो मैंने चैप्टर्स बताए उसमें से इतना तगड़ा वेटेज है ना, अगर आप उन चैप्टर्स को ब्लाइंडली फॉलो करके अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, मतलब ICAI मॉडल के क्वेश्चंस अगर आपसे अच्छे से बन जा रहा है, आप आराम से पास हो जाओगे, आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सेम चीज अकाउंट्स के अंदर मैंने बोला था कि RTP MTP सॉल्व करना चाहिए। तो आप में से लोग, बहुत सारे लोग स्कैनर मांग रहे थे। मैं कह रहा हूँ स्कैनर की जरूरत क्या है, जब आपको ICAI के वेबसाइट पे आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, MTPs मिल जाने वाले, RTPs मिल जाने वाले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप क्यों स्कैनर में अपना पैसा बर्बाद करना चाह रहे हो? जो चीजें फ्री में है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो भी ऑफिशियली ICAI के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप उन चीजों का फायदा उठाओ। अकाउंट्स एंड लॉ के अंदर आप प्रीवियस क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सॉल्व करो। अब बात करते हैं लॉ में, जो आपका डाउट आ रहा था कि क्या करना है। देखो, लॉ में मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर डेली आपको 3 से 4 क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना है। उसमें से आप लोगों का आना था कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, बट एक्चुअल में इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब आप कंक्लूसिवली देखोगे तो आप, अगर मान लो लास्ट का 10 दिन बचा है, आप डेली के 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करो और एग्जाम के पहले आप 40 से 50 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाती है, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हो जाती है, जो कि इवेंचुअली आपको अच्छा नंबर लाने में मदद करती है। तो वो आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, जो आपको लॉ में बहुत अच्छा नंबर लाने में मदद कर सकती है। और प्लस जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स पता चलेंगी, जो कि आप इवेंचुअली जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, आप इंप्रूव करते चले जाओगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा, जितने मैंने चैप्टर्स अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं, आप उसको देख लो, उनको नोट कर लो और उन चैप्टर्स को आप अच्छे से सॉल्व कर डालो। कैसे क्या सॉल्व करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया। मैं आपको कुछ चैनल सजेस्ट कर देता हूं। अकाउंट्स के अंदर आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी वाला तो चैनल देख ही सकते हो। प्लस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, CTC क्लासेस पे दंगल रिवीजन सीरीज चलती है, ठीक है, वो रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। लॉ के अंदर बात करें तो लॉ में देखो CTC क्लासेस और ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी भी है। अब बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में देखो, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, मैथ्स में अपनी शांत कुमार सर की कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वाली प्लेलिस्ट पुराने चैनल पे पड़ी है ना अकेडमी पे, और साथ ही साथ अब इस अटेम्प्ट के लिए भी सर बहुत सारी रिवीजन वीडियोस लेके आने वाले, तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। दूसरी बात हो गई, आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी को रेफर कर सकते हो। तीसरा हो गया आपका ICAI मॉड्यूल, बस इतना इनफ है। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में आप किन्हीं की भी वीडियोस देख सकते हो। हार्दिक मंचांडा सर की वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप वो देख लेना, वो काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने देखी 1-2 वीडियो, वो काफी ज्यादा अच्छी थी। प्लस आपका ICAI मॉड्यूल इनफ है, आप जितनी ज्यादा हो सके मॉड्यूल की रीडिंग कर लो, वो आपको ज्यादा नंबर लाने में मदद करेगी। अब बात करते हैं इस वीडियो पे जो कमेंट आने वाला है उसके बारे में। मैंने 2 वीडियोस डाली हुई हैं इसी सेम टॉपिक पे पिछले 2 अटेम्प्ट में, और मुझे उसमें 99% लोग ना पॉजिटिव कमेंट करते हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं। बट 1% जो लोग करते हैं, ठीक है, कि लक से निकल गया है, ज्ञान दे रहा है, दुनिया भर का जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं उनको एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूं, अगर मेरा लक से निकला है तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने मेहनत नहीं करी थी, मेहनत करी थी, ठीक है। आपका हो सकता है लक बुरा हो, बट एक बार मेहनत करके तो देखो, हो सकता है कि मेहनत करने की वजह से आपका लक भी अच्छा हो जाए और आप भी अपना CA फाउंडेशन का एग्जाम निकाल लो। अगर निकल जाता है, आपका एक अटेम्प्ट बचता है। अगर मैं ये वीडियो अगर किसी 2 लोगों की भी मदद कर पा रही है तो ये वीडियो का मकसद पूरा हो चुका है। तो अगर आप इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो रहे हो तो सबसे पहले तो लाइक करो। और दूसरी चीज, ज्ञान दे रहा है भाई, ज्ञान देने से अगर किसी का भला हो रहा है, ठीक है, पहली बात तो मैं नहीं मानता हूं कि ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि मैं उतना अपने को काबिल मानता ही नहीं कि मैं ज्ञान दे सकूं, ठीक है। जहां पे मैं अच्छा नहीं हूं, मैं खुल के बोलता हूं। मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया था, जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन में आया था कि लास्ट के 10 दिन में मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी थी। तो मैं अपने आप को परफेक्ट मानता ही नहीं हूं कि मैं ज्ञान देने लगूं। मैं बस ये बताता हूं कि मैंने क्या चीजें करी थी और आप क्या चीजें कर सकते हो, क्या चीजें मैंने गलती करी थी जो अवॉइड कर सकते हो, वो गलती को रिपीट करना। तो ये वीडियो बेसिकली आपके हेल्प के लिए बनी होती है। अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप बिल्कुल चैनल को मत देखना, चैनल को आप ब्लॉक मार सकते हो तो ब्लॉक मार दो। बट अगर ये वीडियो किसी की हेल्प कर रही है तो मैं उससे खुश हूं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको यही बोलूंगा, लास्ट का जो भी समय बचा है, अब इसमें मत देखना कि डेली कितना घंटा पढ़ना पड़ रहा है, लास्ट का 10-15 दिन ही पढ़ना है, ठीक है। तो जितना घंटे हो सके उतना घंटा पढ़ो, जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करो, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है जिसकी वेटेज ज्यादा है उसको कंप्लीट करो। बस आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वे बोल रहा हूं, देखो 94% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो अगर आप भी उनमें से हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। और प्लस मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूं कि इस समय जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारे चैनल पे 3500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। और मुझे इस साल के एंड तक प्लीज यार चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में, और नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, साथ साथ में ये भी बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और एक कमेंट जरूर करना कि मैं CA फाउंडेशन का एग्जाम जून 2024 वाला क्लियर करूंगा, क्योंकि चीजें मैनिफेस्ट करो प्लस उसके बाद मेहनत करो, निकल जाएगा। तो बस मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो, बाय।